बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यदि पार्ट की बात किया जाए तो ये है चैप्टर के पार्ट 4 वीडियो। तो इससे जो हमारा प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने किरण आरेख के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। तो देखिए किरण आरेख का क्या मतलब है, मतलब कि यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे एक लेंस है, ये तो पता है आपको ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो देखिए यहाँ पे ये जो किरण आरेख है, ये दोनों किरण, तो इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिटेल में कवर कर लिए हैं कि ये जो किरण है वो किस दिशा में आएगा और फिर वो किस तरीके से अपवर्तित होगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब का निर्माण, हमने यहाँ पे पहले लिखी हूँ उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब का निर्माण। जैसा कि आपने इसे प्रीवियस वाला जो हमारा वीडियो था प्रकाश का परावर्तन, उसमें हम लोग देखे थे जो हमारा दर्पण था, दो प्रकार के दर्पण थे, एक तो थे अवतल दर्पण और एक थे उत्तल दर्पण। तो वहाँ पे हमारा अवतल दर्पण जो था उसमें हम लोग ने प्रतिबिंब निर्माण का 6 कंडीशन देखे थे। कितने देखे थे? 6 कंडीशन देखे थे अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब में। तो जस्ट उसका यहाँ पे क्या होगा, विपरीत होगा। देखिए उसमें हम लोग ने अवतल दर्पण में देखे थे 6 कंडीशन, और यहाँ पे देखेंगे यदि लेंस की बात करें तो हम लोग लेंस में उत्तल लेंस में देखेंगे 6 कंडीशन। हम लोग किस में देखेंगे? उत्तल लेंस में 6 कंडीशन देखेंगे प्रतिबिंब का निर्माण। उसके बाद वहाँ पे हम लोग दर्पण में हम लोग देखे थे जो उत्तल दर्पण था उसमें एक ही कंडीशन था, और यहाँ पे अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब। जितने भी लोग हमारे जो प्रीवियस वाला वीडियो था, इससे जो पार्ट 3 वीडियो था जिसमें हम लोग ने किरण आरेख के बारे में डिस्कस किए हैं, और यहाँ पे देखिए ये है F1 और ये 2F1, F2 और 2F2। तो यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी F है। तो इस सभी के बारे में इसे प्रीवियस वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए फुल स्टडी बाय बबीता, तो आपको वहाँ पे आ जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब का निर्माण। अब उत्तल लेंस से हम कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे? तो यहाँ पे देखिए इसका जो फर्स्ट कंडीशन कहता है लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। अर्थात हमें जो वस्तु को रखना है वो वस्तु को कहाँ रखना है, लेंस और फोकस के बीच रखना है। तो आपको पता होगा जो हमारा लेंस होता है उसमें हम मुख्य फोकस मानते हैं। यहाँ पे जो फोकस लिखा है ये है F1 प्रथम फोकस और F2 क्या है, हमारा सेकेंड फोकस है। तो दो फोकस है, लेकिन हमें मुख्य फोकस किसको मानना है, F2 को मानना है। ये बात हम लोगों ने पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, अर्थात ये हो गया इस लेंस का प्रकाश केंद्र, और ये हो गया इसका ये जो रेखा खींचा गया है यहाँ पे टूटी हुई रेखा, तो ये है इसका द्वारक। तो अब यहाँ पे देखिए लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु को रखना है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि ये जो डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो रही है ये बराबर बराबर में डिस्टेंस यहाँ पे लेना है। यदि ये डिस्टेंस हम बराबर में नहीं लेते हैं तो फिर हमारा वो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम जो यहाँ पे डिस्टेंस लिए हैं वो बिल्कुल बराबर लिए हैं। जैसा कि ऑप्टिकल सेंटर से हम जो द्वितीय मुख्य फोकस का जितना दूरी है फिर उतना ही दूरी द्वितीय मुख्य फोकस से जो द्वितीय वक्रता केंद्र है वहाँ तक की दूरी है। फिर इसी तरीके से यदि हम इस साइड का बात करें तो फिर इस साइड में भी हमारा ये दूरी डिस्टेंस बराबर है। तो देखिए ये डिस्टेंस आपको बिल्कुल बराबर रखना चाहिए तो हमारा प्रतिबिंब मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा वस्तु कहाँ पे है, लेंस तथा फोकस के बीच है। तो ये रहा हमारा फोकस और ये रहा लेंस, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर अर्थात ये लेंस, और ये रहा इसका फोकस, और इस दोनों के बीच में हमें वस्तु रखना है। तो इस दोनों के बीच में यहाँ पे वस्तु रख दिए। उसके बाद हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो हम 2 किरण लेंगे। तो कौन सा किरण लेंगे? देखिए फर्स्ट जो हम किरण यहाँ पे लिए हैं वो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रधान अक्ष है, इसी के समांतर एक और किरण यहाँ पे लिए हैं, और ये किरण सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाकर लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य जो फोकस होता है उससे गुजरता है। उसके बाद जो सेकेंड यहाँ पे लिए हैं हम किरण, ये जो वाला किरण है ये है ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता हुआ। ये किरण देखिए ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता हुआ गया है। यदि ये दोनों अपवर्तित किरण का हम आभासी मिलाए तो ये कहाँ पे आभासी मिल रहा है, लगभग यहाँ पे मिल रहा है, इस दोनों का आभासी। तो यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। अब हमने इससे प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि जो वस्तु है उसको हम लोग AB से डिनोट करते हैं, और जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको A' और B' से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर है यहाँ पे आप चेंज कर सकती हो, लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे वस्तु रखी थी जिसका नाम AB है, और इसका जो प्रतिबिंब बना है वो A' और B' है।
यहाँ पे देखिए लेंस में जहाँ पे भी वस्तु को हमें रखना होगा वहाँ पे हम वस्तु को रख देंगे, और उसके बाद जो हमें दो किरण हम लेते हैं उन दोनों किरण को हम बस एक ही साइज में लेंगे। फर्स्ट साइज क्या है कि वो जो हमारा फर्स्ट किरण है वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर लेंगे और वो लेंस से अपवर्तित के बाद वो फोकस से होकर चली जाएगी। उसके बाद सेकंड लेंगे जो प्रकाश केंद्र अर्थात ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसी से होकर होते हुए जाती है। ये मूर्ति यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं मूर्ति? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण जाती है वो बिना मुड़े बिना विचलन के वो सीधी निकल जाती है। अब देखिए ये डायग्राम से हमें क्या पता चलता है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है, यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है। यहाँ पे देखिए ये है लेंस के पीछा भाग और ये है लेंस के आगे वाला भाग। तो लेंस के प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? लेंस के पीछे हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। जब भी प्रतिबिंब नीचे की ओर प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा और ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब हमारा होगा वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। जब ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो क्या होगा? उल्टा होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए आभासी तथा सीधा है। अब देखिए इसका जो थर्ड पॉइंट है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखिए यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु है और इसका जो इमेज बना है वो देखिए वस्तु से क्या बना है? बहुत बड़ा बना है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये था इसका फर्स्ट कंडीशन। हमें कभी भी प्रतिबिंब का निर्माण बनाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लेंस है, यदि हम लेंस में बनाते हैं तो फिर वो वहाँ पे हम लेंस बनाएंगे, यदि दर्पण में बनाते हैं तो हम वहाँ पे दर्पण बना लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा डिस्टेंस रहेगा ये डिस्टेंस समान दूरी का रहेगा, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताई थी। उसके बाद लेंस में जो हमारा थर्ड कंडीशन कहता है कि हमें दो ही यहाँ पे किरण की आवश्यकता होती है। हम लोग जो दर्पण देखे थे उसमें बहुत सारे किरण हम लोग लेते थे, लेकिन जो लेंस है इसमें हम दो ही किरण लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम 6 कंडीशन आपको यहाँ पे बताऊंगी और 6 कंडीशन में हम दो ही किरण को लेंगे। एक तो किरण ये प्रकाश केंद्र से आएगा और दूसरा किरण ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। यदि हम वस्तु को लेंस तथा फोकस के बीच रखेंगे तो वो प्रतिबिंब दर्पण लेंस से पीछे बनेगा और प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये था नेक्स्ट कंडीशन। अब देखिए सेकंड में हमारा कह रहा है कि जब वस्तु को फोकस पर स्थित हो, अर्थात वस्तु को हमें रखना है फोकस पर। अब ये हमें यहाँ पे ढूंढना है कि इसका फोकस कौन है। तो देखिए यहाँ इसका है प्रथम फोकस, तो वस्तु को कहाँ पे रखना है? फोकस पर रखना है। तो ये हुआ इसका फोकस। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वस्तु को रख दी। उसके बाद फिर हमें दो यहाँ पे किरण की आवश्यकता होगी। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताई हूँ, यहाँ पे दो किरण आएगी। फर्स्ट किरण आएगी प्रकाश केंद्र अर्थात ऑप्टिकल सेंटर है उससे होकर गुजरेगी। यहाँ ये जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी ये बिना विचलन के निकल जाएगी, जैसा कि हम लोग किरण आरेख में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए जो सेकंड किरण है वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आएगा और लेंस से अपवर्तन के बाद वो फोकस से अर्थात ये है F2 मुख्य फोकस, तो इससे होकर चली जाएगी। अब इस किरण से हमें ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो देखिए एब्सोल्युटली बात है यहाँ पे। देखिए ये दोनों जो किरण अपवर्तित हुई है, जैसा कि इसे हम पहले देख लिए थे कि जो किरण अपवर्तित होती है वो जहाँ पे मिलती है तो वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पे जो किरण अपवर्तित हुई है ये इस तरीके से सीधे निकलती हुई चली जा रही है, अर्थात यहाँ पे इन्फिनाइट है, अर्थात अनंत है। ये दूरी क्या है? अनंत है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। यदि यहाँ पे ये दोनों किरण मिल जाती तो फिर ये प्रतिबिंब अनंत पर नहीं बनता। यहाँ जहाँ पे ये दोनों किरण मिलता फिर वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये दोनों किरण मिल ही नहीं रहा है, अनंत पर जा रहा है, इसलिए प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बना ही नहीं तो वास्तविक और उल्टा कैसे समझेंगे? तो देखिए यहाँ पे है ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब ये प्रतिबिंब ये अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब तो कहाँ बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस तो कहीं ना कहीं नीचे ही बनेगा प्रतिबिंब, इसीलिए यहाँ पे है प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। उसके बाद प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए यहाँ पे F1 पर वस्तु अर्थात प्रथम फोकस है इसका, तो यहाँ पे हमने वस्तु को रखी और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। जब ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो ये था इसका सेकंड कंडीशन। तो देखिए थर्ड कंडीशन में दिया गया है जब वस्तु को
F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो, अर्थात प्रथम फोकस और ये जो है प्रथम वक्रता केंद्र 2F1, ये प्रथम वक्रता केंद्र, तो इन दोनों के बीच में वस्तु को रखना है। तो वस्तु को मैंने 2F1 तथा F1 के बीच मैंने रख दी। उसके बाद इसका प्रतिबिंब हमें बनाना है, तो फिर उसी प्रकार से दो किरण यहाँ पे लेना है। फर्स्ट किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आएगी, तो वो लेंस से आवर्तन के बाद वो F2 से निकल जाएगी, गुजर जाएगी। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट, ये तो हमारा फर्स्ट किरण था। सेकंड हम लिए हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र की दिशा में। तो ये जो किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आती है, तो ये बिना मुड़े बिना विचलन के वो सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पे प्रकाश केंद्र की दिशा में जो किरण आएगी उसका अपवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो किरण आई है प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, इसका अपवर्तन होगा और वो चली जाएगी F2 से, यहाँ पे F2 से निकल जाएगी। क्योंकि ये देखिए ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। हम अभी बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की। तो इसमें जो होती है जो किरण हम लेते हैं वो किरण एक जगह पर एकत्रित होती है। जैसा कि हम लोग ने प्रतिबिंब में देखे थे कि जो हमारा उत्तल दर्पण था, उत्तल लेंस था, तो उत्तल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये दोनों का हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है इसमें जो प्रकाश की किरण होती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद कहीं ना कहीं एक जगह पर मिल जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे 2F1 और F1 के बीच मैंने यहाँ पे वस्तु रख दी। उसके बाद ये दोनों किरण जहाँ पे अपवर्तित होके मिली है, देखिए यहाँ पे मिली है ये दोनों किरण, इसका अपवर्तन होके। तो देखिए वस्तु का नाम यहाँ पे मैंने रखी हूँ AB और इसका जो प्रतिबिंब बना है वो A डैश है और ये B डैश है। तो इस किरण से हमें ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है वो 2F2 तथा अनंत पर बनता है। देखिए इधर जो हमारा है वो क्या है, अनंत दूरियां हैं और ये है हमारा 2F2। ये दूरी आपको डिस्टेंस बराबर कवर करना है। तो देखिए यहाँ पे ये प्रतिबिंब बना है A डैश और B डैश, तो ये जो प्रतिबिंब है ये 2F2 तथा अनंत के बीच बनता है। 2F2 और इधर रहा अनंत, तो अनंत और 2F2 के प्रतिबिंब के बीच बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। ये तो आप तो जान ही गए होंगे कि प्रतिबिंब जब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे नीचे की ओर बनेगा तो वो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो देखिए वस्तु यहाँ पे है AB और इसका जो प्रतिबिंब बना है वो क्या है, वस्तु से बड़ा बना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे हमें वस्तु को कहा जाएगा क्वेश्चन में रखने के लिए, हम वहाँ पे वस्तु को रख देंगे। उसके बाद हमें यही दो किरणों उसी के हिसाब से जहाँ पे वस्तु रखे हैं उसी के हिसाब से ये दोनों किरण को हमें अपवर्तित करना है। बस वहाँ जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, बस ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये देखिए ये है ऑप्टिकल सेंटर जिसे हम लोग O से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये रहा इसका द्वितीय मुख्य फोकस, ये प्रथम मुख्य फोकस, ये हो गया 2F1 प्रथम वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र, और ये हो गया 2F2 अर्थात द्वितीय वक्रता केंद्र। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और जहाँ पे वस्तु को बोलेगा रखने के लिए हम वहाँ पे वस्तु रख देंगे, और ये बस इसी प्रकार से दो किरण लेंगे और जहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा और फिर ये जो प्रतिबिंब का कंडीशन है, प्रकृति है, फिर हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट लगा के हम लिख सकते हैं। तो ये था इसका थर्ड पॉइंट। अब तो देखिए हमारे जो फोर्थ पॉइंट है इसमें कह रहा है जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। वस्तु को कहाँ पे रखना है, 2F1 पर रखना है। तो यहाँ पे देखिए 2F1 ये रहा, F1 ये रहा, F2 ये रहा और 2F2 ये रहा। तो 2F1 कहाँ है, यहाँ है। तो वस्तु को यहीं पे रखना है। ये दूरी जो डिस्टेंस बराबर है हमें रखी हूँ, तो वस्तु को कहाँ पे रखना है, 2F1 पर रखना है। उसके बाद बोल रहा है इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, यही हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मैंने वस्तु रख दी, फिर वस्तु के हिसाब से मैंने दो यहाँ पे जो किरण है इसको अपवर्तित कराई हूँ यहाँ पे लेंस से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ये किरण आई है लेंस से अपवर्तन के बाद, फिर ये है फोकस अर्थात F2 और इससे होकर ये यहाँ पे निकल गई है। और सेकेंड किरण हम लिए हैं यहाँ पे प्रकाश केंद्र जो है ऑप्टिकल सेंटर, इसी के दिशा में। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण जाती है वो बिना विचलन के निकल जाती है, सीधी निकल जाती है, तो इसका तो अपवर्तन होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये भी है वस्तु और इस दोनों किरण जहाँ पे अपवर्तित होकर मिली है ये हो गया इसका प्रतिबिंब। तो वस्तु है AB और प्रतिबिंब है A डैश और B डैश। तो इस चित्र से हमें ये पता चलता है
कि प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। यदि वस्तु को हम 2f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब 2f2 पर बना है। उसके बाद प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना तो वास्तविक और उल्टा होगा, और प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना ही आकार का यहाँ पे वस्तु है उतना ही आकार का इसका प्रतिबिंब भी है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। तो ये था इसका फोर्थ कंडीशन। अब हम तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ कंडीशन में क्या बोल रहा है, जब वस्तु को 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। वस्तु को 2f1 तथा अनंत के बीच रखना है। दर्पण लेंस जो है वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो देखिए यहाँ पे ये उत्तल लेंस है, इसका ये है द्वारक, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है प्रथम फोकस, ये है सेकेंड फोकस, और ये जो दूरी है यहाँ पे दूरी बराबर डिस्टेंस में लिए हैं। उसके बाद वस्तु को 2f1 तथा अनंत के बीच रखना है। अब इसमें देखिए 2f1 कहाँ है, ये रहा हमारा 2f1। तो ये 2f1 पर वस्तु को नहीं रखना है, वस्तु को 2f1 तथा अनंत के बीच रखना है। तो ये 2f1 हो गया और इधर हो गया इन्फिनाइट अर्थात अनंत हो गया। तो इन दोनों के बीच में रखना है, अनंत और 2f1 के बीच प्रतिबिंब वस्तु को रखना है। तो मैंने यहाँ पे वस्तु को रख दी। उसके बाद इसका प्रतिबिंब का पता लगाना है कि कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना है। फिर उसी प्रकार से ये दोनों किरण लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ पे मिली है। देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर किरण जो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गई है, और ये है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण गई है वो। अब ये दोनों जो अपवर्तित हुई है वो यहाँ पे मिली है, अर्थात वस्तु है AB और इसका जो प्रतिबिंब है वो बना है A' और B'। तो इस किरण से हमें क्या पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है वो f2 एवं 2f2 के बीच बनता है। जब वस्तु को हम 2f1 तथा अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब f2 द्वितीय मुख्य फोकस तथा 2f2 अर्थात ये जो सेकेंड वक्रता केंद्र है यहाँ इसके दोनों के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे देखिए अब प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बना तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब देखिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो AB है ये वस्तु है, और वस्तु से क्या हो गया, ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से बहुत छोटा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वस्तु से छोटा है। तो ये था हमारा फिफ्थ कंडीशन है 6 नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो 6 नंबर कंडीशन है कि जब वस्तु को अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। वस्तु को यहाँ पे अनंत पर रखना है। तो ये रहा यहाँ पे अनंत। वस्तु को हम कभी भी इस जो हमारा लेफ्ट साइड होता है यहाँ पे रखते हैं। तो वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है। तो मान लीजिए ये रहा हमारा अनंत की दूरियाँ और इधर कहीं पे वस्तु है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो उसी तरीके से इसका जो फर्स्ट है, मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट किरण हम लिए हैं वो लिए हैं ये ऑप्टिकल सेंटर के समांतर, मतलब कि जो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है इसी के समांतर ये किरण आई है और बिना विचलन के ये इस तरीके से सीधे निकल गया। इसी प्रकार से हम सेकंड जो किरण लिए हैं वो लिए हैं प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। और किसके समांतर हम किरण ये लिए हैं, यदि हम वस्तु को इस पर रखते, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते, तो वो हमारा जो किरण आता वो फोकस से होकर जाता, अर्थात ये जो f2 है इससे होकर हमारा जाता। लेकिन यहाँ पे वस्तु है अनंत पर, तो यहाँ पे जो किरण है वो हम अनंत से लाते हैं, और ये किरण हम किसके दिशा में लाए हैं, फोकस की दिशा में। देखिए यहाँ पे ये जो फोकस है इसके दिशा में मैंने किरण को लाई हूँ। तो देखिए ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर से ये किरण गया है और बिना विचलन के सीधे निकल गई। और इसके बाद ये सेकंड है, और ये जो सेकंड किरण ये जो लेंस से अपवर्तन के बाद इस तरीके से गई है, निकल गई है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों किरण कहाँ पे अपवर्तित हुई है, ये दोनों किरण कहाँ पे मिली है, अपवर्तन के बाद यहाँ पे मिली है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बना है, f2 पर बना है। जो द्वितीय मुख्य फोकस होता है वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे, f2 पर बनता है। ये रहा f2, तो प्रतिबिंब यहाँ पे f2 पर बनता है। ये जो दूरी है आपको बराबर में ये दूरी रखना होगा। यदि ये दूरी हमारा थोड़ा भी मिस हुआ इस दूरी को हमें मापने में, तो फिर हमारा प्रतिबिंब नहीं मिल सकता। अब देखिए प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है।
प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बना तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और जो हमारा प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इससे जो पहले वाला हम लोग देखे थे फर्स्ट या फोर्थ कंडीशन, उसमें हम लोग देखे थे कि जो वस्तु कहाँ पे, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था, अनंत पर बन रहा था। तो जब भी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वो क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे जो वस्तु है, ये जो प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा है। वस्तु, क्योंकि वस्तु है हमारा अनंत पर, और अनंत पर जो वस्तु है या प्रतिबिंब है वो बहुत बड़ा ही रहता है वस्तु से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वस्तु है अनंत पर, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे देखिए इसका थर्ड पॉइंट है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे उत्तल लेंस से जो बनने वाले 6 कंडीशन था, हमने यहाँ पे जो 6 कंडीशन था उन 6 कंडीशन के बारे में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। बस यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जो उत्तल लेंस होते हैं इसमें 6 कंडीशन होते हैं। इसमें हम लोग ने पहला कंडीशन देखे थे जिसमें हमने वस्तु को लेंस तथा फोकस के बीच में रखी थी, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता था वो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता था। जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था, सिर्फ और सिर्फ उसी में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। कैसा बना, हम जब वस्तु को लेंस तथा फोकस के बीच रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, लेंस के पीछे बना, और प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बना। और बाकी बात इधर जितने भी हमारे कंडीशन थे, 5 कंडीशन इधर बच गए, तो उन 5 कंडीशन में हम लोग ने देखे हैं जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर प्रतिबिंब बनता है। तो ये बात यहाँ पे कॉमन हो गई कि जो हमारा उत्तल लेंस होते हैं उसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और फर्स्ट मात्र 1 कंडीशन ऐसा है जिसमें हमारा प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। अब हम देख लेते हैं अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब। अवतल लेंस में तो एक ही कंडीशन होते हैं, तो अब हम लोग वही देख लेते हैं कि अवतल लेंस से कैसे। तो अब यहाँ पे देखिए अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब। अवतल लेंस में फर्स्ट कंडीशन होते हैं, तो कब वो जो फर्स्ट कंडीशन है वो कहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे, वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो हमने जब आपको लेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या होता था कि उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा, अर्थात ये रहा किनारे वाला भाग, तो इसकी अपेक्षा जो मध्य का भाग अर्थात बीच का भाग होता था वो हमारा मोटा होता था। तो वो जो हमारा लेंस होता था वो कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस था। लेकिन जो अवतल लेंस होता है उसमें क्या होता है कि मध्य की भाग की अपेक्षा, अर्थात ये जो बिचला वाला भाग है, मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है, तो उस लेंस को हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। जो किनारे की अपेक्षा होता है ये क्या होता है, अधिक मोटा होता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस। तो यहाँ पे देखिए ये रहा अवतल लेंस, और फिर यहाँ पे देखिए ये 2f2 है और ये f2 है, ये f1 है और ये 2f2 है, 2f1 है। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग ने उत्तल लेंस में प्रतिबिंब देख रहे थे तो उसमें हमने यहाँ पे दी थी f1 और यहाँ पे दिए थे 2f1 और यहाँ पे दिए थे f2 और यहाँ पे दिए थे 2f2। क्यों दिए थे, क्योंकि हमें यहाँ पे लेंस जो है वो बदल गया। वहाँ पे था उत्तल लेंस और यहाँ पे है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा प्रथम फोकस होता है वो हम लेफ्ट साइड में देते हैं, और जो हमारा द्वितीय फोकस, मुख्य फोकस होता है उसको हम राइट साइड में देते हैं। लेकिन जो हमारा अवतल लेंस होता है उसमें जो हमारा द्वितीय मुख्य फोकस है इसको हम लेफ्ट साइड में देते हैं, अर्थात ये जो 2 लगा हुआ होता है ये लेफ्ट साइड में लगा होता है और जी ये जो 1 है ये राइट साइड में लगा होता है। तो और ये जो है इसका है द्वारक, और ये जो बिंदु है मध्य बिंदु, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर अर्थात प्रकाश केंद्र। इतना बात आ गया होगा समझ में। अब देखिए हमें वस्तु को अनंत पर रखना है, तो ये रहा वस्तु हमारा अनंत, ये रहा 2f2 और ये रहा हमारा जो वस्तु है वो क्या है, अनंत पर वस्तु है। अब देखिए इसका प्रतिबिंब हमें कैसा बनाना है, फिर उसी प्रकार से 2 कंडीशन लेना है हमें। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश की किरण आई है और ये किरण बिना आवर्तन के अर्थात बिना मुड़े हुए ये किरण सीधे निकल जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो किरण है प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, ये किरण इससे प्रधान अक्ष के समांतर आई है और लेंस से अपवर्तन के बाद ये फैलती हुई चली गई। और लेकिन आपको पता होगा कि जो किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है
वो यदि लेंस अवतल होता है तो वो F2 से होती हुई अर्थात मिलती हुई प्रतीत होती है। यदि वो लेंस उत्तल होता है तो उसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अवतल लेंस है तो इसमें मिलती हुई प्रतीत होगी, अर्थात इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ये किरण आई है और लेंस से अपवर्तन के बाद इस प्रकार से मुड़ गई है। क्यों मुड़ गई है? क्योंकि हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं और अपसारी लेंस में क्या होता है, जो प्रकाश की किरण होती है वो फैल जाती है। यहाँ पे ये किरण मिलती नहीं है, ये क्या होती है, फैल जाती है। जैसा कि जब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़े थे। तो देखिए इसमें जो किरण है वो फैल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये बात होगा कि जो किरण जाएगी उसका जो हमारा आभासी होगा वो F2 होगा, अर्थात मुख्य फोकस होगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है, तो आप यहाँ पे एब्सोल्यूट बात है देख सकते हैं। ये है हमारा वस्तु A और B और इसका जो प्रतिबिंब बना है A' और B', ये देखिए ये बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब F2 पर बना है। ये जो हमारा प्रतिबिंब है ये कहाँ पे बना है, प्रतिबिंब F2 पर प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए प्रतिबिंब क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर प्रतिबिंब बना है, नीचे नहीं बना है। नीचे बनता तो वास्तविक हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्रतिबिंब बना है तो ये क्या होगा, आभासी तथा सीधा इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए इसका जो थर्ड पॉइंट है, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। ये रहा हमारा वस्तु AB और इसका जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बना है। A' और B' वस्तु जो है इसका प्रतिबिंब वस्तु है AB, इसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बना है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वस्तु से बहुत ही छोटा यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बना है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर जो एक डायग्राम दिख रहा है, यदि आपको किरण आरेख की सहायता से बोलेगा दर्शाने के लिए कि जहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे, मान लीजिए अवतल लेंस में दर्शाना होगा कि वस्तु को हम जब अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप किरण आरेख के माध्यम से वहाँ पे बता सकते हैं। यदि सिर्फ पूछे कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी होगा और प्रतिबिंब सीधा होगा, वो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। तो देखिए आपका स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब स्थिति, प्रकृति तथा आकार, आकार को इंग्लिश में बोलते हैं साइज, तो उसका साइज भी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति मीन्स जो वस्तु वास्तविक है, जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक है या आभासी है, काल्पनिक है। उसके बाद सीधा है या उल्टा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका आकार दिया गया है, वस्तु से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पे इसके 6 कंडीशन दिए गए हैं। जब वस्तु को हम लेंस तथा F1 के बीच रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से पीछे बनेगा। उसके बाद आभासी और सीधा बनेगा। उसके बाद वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और जब वस्तु को हम F1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। और जब ये अनंत पर बनेगा तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बन रहा है। उसके बाद जब वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा और वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा तभी उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। और जब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब और वो प्रतिबिंब उल्टा होगा और वस्तु से बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और जब वस्तु को 2F1 तथा अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 तथा F2 के बीच बनेगा, वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और जब ये वास्तविक होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा, तो वो उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। और जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये थे उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ये इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेंसों के लिए चिन्ह परिपाठी, अर्थात चिन्ह परिपाठी क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक प्रश्न हैं, वो चिन्ह परिपाठी के बिना नहीं बनने वाला है, क्योंकि हम लोग उसमें चिन्ह का निर्देशांक करते हैं कि किस में, अर्थात 2 लेंस यहाँ पे है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, दोनों में किस प्रकार से हम चिन्ह का व्यवहार करेंगे, तो ये उसमें बताया जाता है चिन्ह परिपाठी में। जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर था इसका प्रकाश का परावर्तन, उसमें भी हम लोग देखे थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाठी, जिसको हम लोग
द्वितीय चिन्ह भी बोलते हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चिन्ह परिपाटी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।